हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है आज घर की साफ सफाई के साथ, क्योंकि कल रात में करीब 1 से 1:30 बजे के बीच में इतनी भयंकर आंधी, तूफान, बारिश, ये सारी चीज़ें हुई कि क्या बताएं। पूरे घर में बस धूल मिट्टी ही नज़र आ रही थी। और हमने सुबह उठते ही सबसे पहले साफ़ सफाई शुरू कर दी है और आ गए हैं इधर उधर की सारी चीज़ों को व्यवस्थित कर दिया था। आंगन में सारा पानी भरा हुआ था तो उसको हमने समेट दिया है और फिर आ गए यहाँ पर भी चीज़ों को व्यवस्थित किया है। और ये देखिए कितना ज़्यादा कबाड़ निकला है। और दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए इतना ज़्यादा बारिश हुई थी भयंकर वाली कि छतों पर पानी भरा था, सारी चीज़ें इधर उधर उड़ के जा चुकी थी। और जब रात में बारिश हुई तो हम लोग छत पर ही लेटे थे। फिर रात में समझ में नहीं आ रहा था कहाँ पर क्या चीज़ हो रही है, तो बस सुबह उठते ही साफ़ सफाई में लग गए हैं। और इस सीज़न की ये भयंकर वाली बारिश थी, पहली बारिश थी। तो बस सुबह उठते ही साफ़ सफाई में लग गए हैं और यहाँ जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ से झाड़ू लगाते हुए आ रहे हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा पत्ती, धूल, मिट्टी सब कुछ पड़ा था, मतलब फ़र्श में खिसकन जैसी आ गई थी। तो हमने कहा इस वाले झाड़ू से लगाते हैं तो जल्दी साफ़ हो जाएगा। और फिर आंगन को भी साफ़ कर देते हैं और हमारा जो कमरा है यानी स्टोर रूम, उसको भी हमने अच्छे से साफ़ कर दिया है। और जब साफ़ सफाई करने में लग जाओ ना तो फिर यही लगता है कि यहाँ पर भी साफ़ कर दें, वहाँ पर भी साफ़ कर दें। और अंदर जो टब में पानी रखा हुआ था ना, चारू ने नहाया था कल, पूरा टब पानी भर के रखा हुआ था। तो हमने कहा इसको कहाँ फेंकें, क्योंकि पौधों में भी पानी पड़ चुका है, रात में बारिश हुई थी। तो पूरा आंगन ही धो देते हैं और बाकी के जो काम है वो समेट देते हैं। यहाँ पर भी अच्छे से साफ़ सफाई हमने कर दी है, जो खिसकन थी वो जा चुकी है और आंगन भी हमारा साफ़ हो चुका है। और फिर जो टब था उसको साफ़ करके हमने खड़ा कर दिया था, नहीं तो उसमें पानी भरा रहता है ना तो हल्की सी स्मेल आने लगती है, तो उसको हमने खड़ा ही कर दिया है। और फिर यहाँ पर साफ़ पानी लेकर लगा रहे पूरे घर में पोछा। ज़्यादा चीज़ें हम नहीं दिखा पाते, क्योंकि जब ज़्यादा चीज़ें दिखाने लगो तो फिर काम धीरे होने लगते हैं। तो बस यहाँ पर केवल पोछा लगाते हुए ही हमने वीडियो शूट किया, बाकी साफ़ सफाई का हमने कोई भी वीडियो नहीं शूट किया था। काफ़ी टाइम लग गया था। सुबह 5 बजे से हम जुटे थे सारी चीज़ों को व्यवस्थित करने में, और करते करते सुबह के 8 बज गए थे, तब जाकर पूरे घर की अच्छे से साफ़ सफाई हो पाई थी। और ये साफ़ सफाई तो इसलिए भी हो रही है क्योंकि बारिश हुई थी, और इसलिए भी क्योंकि आज हमारे घर मेहमान भी आने वाले हैं। तो बस सुबह उठते ही इसलिए हम लग गए हैं साफ़ सफाई में।
तो दोस्तों आज है 22 मई, दिन है बृहस्पतिवार, सुबह सुबह का टाइम है और सुबह उठते ही हमारी साफ सफाई शुरू हो चुकी है। और वैसे तो डेली इतने अच्छे से नहीं हो पाता है और जब अच्छे से करो तो टाइम भी ज़्यादा लगता है और इसी वजह से आज हमको काफ़ी टाइम लग गया था। तो बस यहाँ पर हमारा जो है हॉल, यहाँ पर हमने पोंछा अच्छे से लगा दिया है। और कई बहनें हमारी बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट करती हैं, जैसे जब पोंछा लगाओ तो कहती हैं वो डंडे वाला पोंछा ले लीजिए या कपड़े वॉशिंग मशीन से धोया कीजिए। और आप लोगों को हमारी फ़िक्र रहती है, चिंता रहती है, तो उसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। लेकिन बहन, हमको जितने अच्छे से हाथों से पोंछा लगाते हुए ठीक लगता है उतना डंडे वाले पोंछा से नहीं होता है। हाथों से रगड़ कर 2 बार अगर लगा दो तो फिर चमक जाती है फर्श, और डंडे वाले से कितना भी साफ करो थोड़ा बहुत भद्दापन तो रहता ही है। और इसीलिए हमारी ये कोशिश रहती है कि हम हाथों से ही पोंछा लगाएं। और यहाँ पर पापा जी खेत से आ चुके थे, तो आज आंधी में गिरे हैं इतने कच्चे आम, तो वही लेकर आए थे। क्योंकि जब कभी भी आंधी आती है तो ये कच्चे आम गिर जाते हैं तो नुकसान हो जाता है। और बस वही देखने गए थे सुबह कि क्या हुआ है खेतों पर, तो काफ़ी कच्चे आम गिरे हुए थे तो वही लेकर आ गए हैं। और इधर हमने चारों तरफ पोंछा लगा दिया है और आंगन को फिर दोबारा साफ़ कर रहे हैं। एक बार पहले भी साफ़ कर चुके थे, अब दोबारा साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि जब चारों तरफ साफ़ सफाई करो तो आंगन में फिर से धूल मिट्टी हो जाती है। अब जा रहे हैं इस साइड वाले कमरे में पोंछा लगाने। और पूरे घर की साफ़ सफाई अगर करने बैठ जाओ तो कम से कम 1 से 1.5 घंटे का केवल समय लग जाता है, केवल पोंछा लगाने में। बाकी साफ़ सफाई करने का तो कोई टाइम ही नहीं है, कितना टाइम लग जाए। तो अब जाकर हमारा पूरा घर साफ़ सुथरा हो चुका है और अच्छा भी लग रहा है, सुकून भी मिल रहा है। और ये सब करते करते सुबह के 8 बज चुके हैं। अब हम जा रहे हैं नहाने के लिए। वैसे इतने टाइम हमारा नाश्ता बनना शुरू हो जाता था, लेकिन आज देरी हो गई है और नहाने हम चले गए थे। उसके बाद पूजा करके आ चुके हैं। अब पी लेते हैं चाय। वैसे थोड़ा सा गुनगुना पानी हम पीते हैं, उसके बाद चाय पीते हैं। तो बस यहाँ पर अब चाय नाश्ता कर रहे हैं। चारू यहाँ पर कर रही थी पढ़ाई। तो सुबह की जो भागा दौड़ी है अब वो उतनी नहीं रह गई है और इनको भी मिल गया है आराम। अब जब भी सोकर उठती हैं तो सबसे पहले यही सवाल होता है, मम्मी स्कूल तो नहीं खुला है, छुट्टी है ना। तो बस ये बात कह दो कि हाँ छुट्टी है तो खुश हो जाती है कि अभी छुट्टी चल रही है, ख़त्म नहीं हुई है। और यहाँ पर हम चाय और नमकीन लेकर आए थे, तो ये कह रही है स्टूल पर रख के खाओ। जो इनकी मेज़ है ना वो इन्होंने खिसका दी है कि ऐसे इस पे रख के खाया जाता है, ज़मीन पे रख के नहीं खाया जाता है। तो बस इन्होंने अपनी मेज़ दे दी है नाश्ता करने के लिए। और चाय पीने के बाद हम आ गए हैं भाई खाना बनाने की भी तैयारी कर लेते हैं। और आज खाने में बनेगी लौकी की सब्ज़ी। तो मम्मी लाई थी खेत से ताज़ी लौकी तोड़कर, तो वही इसको यहाँ पर छील लेते हैं और ये लौकी की सब्ज़ी आज काट कर बनेगी। और वैसे तो बराही बनती है, कोफ्ते बनते हैं, लेकिन सुबह के टाइम दाल के साथ में तो ये ऐसे ही काट कर सब्ज़ी ज़्यादातर अच्छी लगती है। तो बस फटाफट से इसको काट देते हैं और फिर मसाले तैयार कर लेते हैं। मसाले भी सिलबट्टे पर पीसने हैं। तो सब्ज़ी यहाँ पर बन रही है, तब तक हम लगा लेते हैं आटा। तो इधर बच्चे भी आ गए थे खेलने के लिए, तो हम डांट भी रहे थे कि ऐसे खेलो मगर चीज़ों को अस्त व्यस्त मत करो, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है, सुबह से लगे हुए हैं, थोड़ी देर तो ऐसे रहने दो, क्योंकि आज हमारे घर मेहमान भी आने वाले हैं। और फिर ये दोपहर का टाइम है, यहाँ पर तरबूज पापा जी लाए थे और ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि रखा हुआ था, लेकिन ये ताज़ा तोड़ कर लाए थे खेतों से। और देखने में ये कम ठीक लग रहा था लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा मीठा था। तो बस इन्होंने काट दिया है, काला नमक हमने इसमें डाल दिया है। और चारू तो ऐसे कभी खाती ही नहीं है, हमेशा आइसक्रीम बनवाती हैं पापा से तब खाती हैं। तो यहाँ पर पापा जी के लिए हमने निकाल दिया। इधर मम्मी बैठी थी, मम्मी को भी दे देते हैं। और ननद जी देवर जी गए हैं चाची की यहाँ पर। तो बस
तरबूज खाए जा रहे हैं। और इसका नाश्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, फ़ायदेमंद भी होता है, क्योंकि जब मीठा तरबूज या खरबूजा निकलता है तो खाने में भी स्वादिष्ट लगता है। और उसके बाद आप लोगों से मिल रहे हैं दोपहर के टाइम पर। यहाँ पर तैयारियाँ सैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। किस चीज़ की तैयारी हो रही है तो आप लोगों को बता देते हैं कि आज चाची के यहाँ शादी है, हमारे देवर जी की आज शादी है, बारात जाएगी। तो बस उसी की तैयारी ना दोपहर से शुरू हो चुकी है। तो चारू की सहेली पायल पहन कर आई थी, तो इनको भी हमने पायल पहना दी है। और नेल पेंट लगाई जा रही है, मेहंदी लगाई जा रही है। तो मेहंदी हमने नहीं लगाई है क्योंकि सुबह से काम में लगे हुए थे, अब टाइम भी नहीं बचा है। तो हमने कहा तब तक क्या करते हैं, महावर लगा लेते हैं। और नहीं तो दोस्तों तुरंत अगर महावर लगाओ और तुरंत फिर साड़ी पहनो तो फिर लग जाता है। तो हमने कहा दोपहर में ही लगा लेते हैं। मम्मी से कह रहे थे लगाने के लिए, तो उनके पैरों में लगा हुआ था, उन्होंने कल लगाया था। तो बस अब यहाँ पर महावर लगा लिया है। और उसके बाद सही से वीडियो नहीं बन पाता है दोस्तों। और जब मेहमान आते हैं, तैयारी भी करनी होती है, तो बस फटाफट से सारी चीज़ें होती हैं, समझ में नहीं आता कैसे कहाँ शूट करें, अकेले ही सब कुछ करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम महावर लगा चुके हैं, अब जल्दी नहीं रहेगी, आराम से ये सूख जाएगा और फिर आराम से हम तैयार भी हो जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर नाश्ता हो रहा है खरबूजे का, क्योंकि ऐसे दोपहर में क्या होता है ना, ये तो सो जाओ और नहीं सोते हैं तो कुछ ना कुछ खाने का मन सबका किया करता है। तो खरबूजा तरबूज ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। बड़ी और दोस्तों बीच वाली बुआ जी आ चुकी थी और इतनी जल्दी सारी तैयारियां होने लगी बारात निकासी की, हम लोग तैयार भी नहीं हो पाए थे और किसी को भी नहीं पता था कि इतनी जल्दी ये सारी तैयारियां होने लगी थी। तो बुआ जी यहाँ पर आ गई हैं और देवर जी को कपड़े पहनाने का काम, ये सारी चीज़ें बहन और या तो बुआ करती हैं, ये सारी चीज़ें हो रही थी यहाँ पर। और चारू और उनकी सहेली तैयार हो चुकी हैं और उनकी दीदी ने आज तैयार किया है, आज हमने नहीं तैयार किया है। और लिपस्टिक लगाई हुई है, आप लोग कहते रहते हैं लिपस्टिक मत लगाया कीजिए, तो ऐसे फंक्शन पर लगा लेती है, डेली तो नहीं लगाती है। और फिर यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी वाली बुआ जी आ गई हैं, बस इसी में हो रहा था, तैयारी हो रही थी, बीच में छोड़कर फिर भागते हुए आ रहे थे कि अब कोई आ रहा है, अब कोई आ रहा है। तो तीनों बुआ जी हमारी आई हुई हैं, ये जेठानी जी के बेटे हैं। तो बस यहाँ पर दे दिया है पानी पीने के लिए। और वहाँ पर भी रस्में हो रही थी तो कोई यहाँ पर रुक ही नहीं रहा था, बस थोड़ी देर रुक रहे थे, सभी लोग वहीं पर जा रहे थे। और सबसे बड़ी दिक्कत थी कि इस समय लाइट नहीं आ रही है, तो पानी भी ताज़ा हम बाहर से ही भर कर लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर बुआ जी को पानी पीने के लिए दे दिया गया है और अभी यहाँ पर हम तैयार हो चुके हैं, थोड़ा कुछ रह गया है तो वो भी कर लेते हैं। और ये देखिए चारू की दीदी ने कैसे तैयार किया है चारू को। और आप लोगों को दिखाया था चारू जो ड्रेस लेकर आई थी उसको हमने चेंज कर दिया था क्योंकि वो टाइट भी थी यहाँ पर जब हमने देखा। तो ये देखिए सहेलियाँ बताती जा रही हैं कैसे क्या करना है। और चारू भी तैयार हो चुकी हैं, जा रही हैं वहाँ पर। चलो
और दोस्तों यहाँ पर इन लोगों को तैयार होने में काफ़ी टाइम था और मम्मी बार बार वहाँ से बुलवा रही थी कि आ जाओ, क्योंकि सारी रस्में तो निकली जा रही थी। और जब हम वहाँ पर पहुँचे तो लगभग लगभग आधी रस्में हो चुकी थी। और बस यहाँ पर ये देखिए चारू को पानी पीना था। और इन लोगों का तो अलग ही रहता है, किसी भी चीज़ से मतलब नहीं, किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं है। और बस यहाँ पर सभी लोग तैयार हो गए। और जिस घर में शादी होती है ना, इतनी ज़्यादा भागा दौड़ी रहती है, इतनी ज़्यादा भागा दौड़ी रहती है कि क्या बताएं। और फिर अब हम जा रहे हैं क्योंकि इन लोगों को थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा। तो सबसे छोटी वाली बुआ जी भी हमारी आ चुकी हैं और सभी लोग वहीं पर हैं। तो बस अब हम जा रहे थे और बता भी रहे थे कि हम निकल रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को पता नहीं कितना टाइम लग जाए। तो बस पहुंच गए हैं चाची के यहाँ पर। और गर्मी के मारे सभी का बुरा हाल था और थोड़ा जल्दी सारी चीज़ें हो रही थी। और ये देखिए काफ़ी धूप थी और यहाँ पर दूल्हे राजा सज चुके हैं और बस सभी लोग बाहर बैठे हैं और पसीने पसीने हो रहे हैं सबके। तो बुआ यहाँ पर लगा रही है काजल और ये लास्ट की रस्म होती है मंडप के नीचे वाली। तो काजल भी लग चुका है देवर जी के। तो बस इस तरह होते हैं गाँव में काफ़ी टाइम हो जाता है, इसी वजह से जल्दी ये सारी चीज़ें की गई थी। और ये देखिए हाथ से चाची पंखा कर रही थी। और रात से लाइट नहीं आ रही है, जो मेहमान आए हुए हैं वो भी परेशान हैं और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है जिस दिन लाइट नहीं आती है। और ऐसे टाइम पर नहीं आती तो थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था, हम लोगों को भी आ रहा था और सभी को आ रहा था कि थोड़ी देर के लिए आ जाती। तो बस अब यहाँ पर फ़ोटो शूट हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये आखिरी रस्म होती है जब दूल्हे की निकासी होती है। तो यहाँ पर हम चारू को देख रहे थे क्योंकि भीड़ भाड़ में थोड़ा सा लगता है जो। और फिर बस अब यहाँ से दूल्हे राजा निकलेंगे घर के बाहर की जो रस्में होंगी उनको करने के लिए। और गर्मी की वजह से ज़्यादातर सभी लोग बाहर ही खड़े थे क्योंकि अंदर तो और भी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो इस तरह ये बड़ा लिया जाता है, दही बड़ा हाथ में पकड़ा जाता है, उसके बाद जो रस्में हैं वो की जाती हैं। और दोस्तों कल रात में बारिश हुई है, इसकी वजह से और भी ज़्यादा उमस हो रही है। हवा तो चल रही है लेकिन घर में तो बिल्कुल लगती ही नहीं है हवा। बाहर आओ तो थोड़ा सा सुकून मिलता है, ज़्यादा वो भी नहीं, ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा सा लग रही है हवा। और यहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं क्योंकि वहाँ पर फ़ोटो शूट हो रहा है तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है इन सारी चीज़ों को। तो इनसे कह रहे थे चलो उधर। अब हम लोग जा रहे हैं किस रस्म के लिए वो सभी कुछ आपको आने वाले व्लॉग में पता चल जाएगा। और दोस्तों कैसा लगा आज का यह वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और इंतज़ार कीजिएगा, कल एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ आप लोगों से मिलते हैं। और तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।